वीडियो ऑफ एडोमंथन फॉर सिविल सर्विसेज। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 131 से 135 तक सॉल्व करेंगे। ये है 2020 का सेट बी। उस हिसाब से आप इसे देख लीजिए। अब तक हमने 130 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। लेट्स स्टार्ट। 40 सेकंड में हम इसे पढ़ेंगे और सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131। इन अगस्त 2020 रेलवे म्यूजियम 2020 रेलवे म्यूजियम इन इंडिया वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस पूछा है, प्लेस नहीं पूछा है इन्होंने। नाम दिया 4 जगह का। एक का नाम है हुबली, एक का नाम मैसूर, एक का नाम है सिलवासा, एक का नाम है चित्तरंजन। क्वेश्चन नंबर 131। रेल म्यूजियम जो है भारत के अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में से रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? फॉलोइंग प्लेसेस, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, हुबली। उस समय ये करंट अफेयर में था तो उस समय हो सकता है आपको पता हो, अदरवाइज चांसेस है कि ना पता हो। बट फिर भी एक एंगल है। रियल एग्ज़ाम में जैसे मैं सोचता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। रियल एग्ज़ाम में अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो मैं पता क्या सोचता हूँ कि रेलवे के मुख्यालय वगैरह कहाँ है। वो जो आप अगर पढ़े हो कि ये वाला चार्ट कभी बनाया हो कि रेलवे लाइन कहाँ है। ये नॉर्थ लाइन हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट। एक यहाँ पे बीच में भी कहीं स्टार्ट होता है। तो ये जो मुख्यालय हैं, उन सारे मुख्यालय में से एक का नाम है हुबली। तो इन चारों में से एक मुख्यालय है जिसका नाम है हुबली। तो इस तरीके से आप सोच सकते थे कि रेलवे जो है इससे रिलेटेड हो सकता है, इस जगह से रिलेटेड हो सकता है ये। तो आप इसे सॉल्व कर देते। चलो, ये क्वेश्चंस अगर पता है, सॉल्व कर लिए तो आपका टाइम बचाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर नहीं पता है तो टाइम आपका खा जाएंगे। छोड़ दो, फिर सिंपल है, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132। कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है। पहला है फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबाकत ए नसीरी। देखो, मुझे पता है कि आप सभी मेरी तरह पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो हाई चांसेस है कि आपको भी नहीं आता होगा इसका। बट लेट्स ट्राई कि हम कैसे कर सकते हैं इसे सॉल्व। ये टाइमर पूरा हो जाए तब मैं बताता हूँ कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 150 में से 150 थोड़ा ना सॉल्व करने हैं, हमें सही ज़्यादा करने हैं ना, गलत थोड़ा ना करने हैं। ओवरऑल हमें आंसर्स सही रखने हैं, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। चलो देखते हैं। एक लॉजिक, कॉमन सेंस, जहांदारी, ये जहांगीर से रिलेटेड कुछ कहीं हो सकता है। उससे जहांदारी से हमें रिलेटेड क्या वर्ड मिलेगा? जहांगीर के आसपास। ठीक है, जहांगीर और पृथ्वीराज रासो के बीच में क्या आपको नहीं पता कि अच्छा खासा टाइम गैप है? तो सीधी सी बात है, ये दोनों जहाँ आसपास में आएंगे साथ साथ, ये वो आंसर होने वाला नहीं। तो चलो लेट्स सी, क्या इसमें है? नहीं है। इसमें है क्या? यस। इसमें है क्या? यस। बहुत सीधी सी बात है, इन दोनों को काट दो। 50-50 पे आ गए। अब इसके आपकी नॉलेज और आपके तुक्के मारने की कैपेसिटी, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और सही आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ए और डी दोनों आपको मिल रहे हैं 50-50। नॉलेज अगर है तो आप इससे यूज़ कर सकते हो कि देखो, जहांदारी क्या लास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, ये एक, अच्छा वो जो हमने ट्रिक बताई थी उस वाले से भी जाओगे तो आपको 1 और 4 इस पर मिल जा रहा है। तो ये दोनों प्लेस अपने आप में फिक्स हो गए। बस पहले और दूसरे का देखना है आपको, 3 और 2 में। तो 3 और 2 में देखो, इन दो में से कौन सी पहले रही होगी। हाई चांसेस है कि हम इसमें पृथ्वीराज रासो को मानेंगे। किताब उल हिंद अगर आपको पता है कि ये पहले है तो ये आप टिक मारोगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आपसे गलती होने के चांसेस हैं। पृथ्वीराज रासो हमें हमेशा पता होता है कि बहुत पुरानी बुक है, चांसेस हैं कि हम इसे पहले टिक मारेंगे और ए टिक मार दें। बट वैसे इसका सही आंसर है डी। सही आंसर डी है। चलो, मैं वो बता रहा हूँ जो रियल एग्ज़ाम में हमसे गलतियाँ होती हैं और जिस तरीके से हम अटैम्प्ट करते हैं। मैं यहाँ वो नहीं बताने आ रहा हूँ कि सही आंसर कैसे एग्जैक्टली, अरे पेपर के बाद हमें पता है कि किताब उल हिंद पहली बुक है, ये नहीं पता है। सीधी सी बात, एग्ज़ाम में नहीं आता, दिमाग में तो नहीं आता। हाँ, कोई फालतू का ज्ञान नहीं देना है। जो रियल एग्ज़ाम में हमें फ़ील होगा जिस तरीके से, वही हम बताएंगे आपको। ये पेपर कराने से पहले मैं खुद पहले सॉल्व करता हूँ और विदाउट नॉलेज सॉल्व करता हूँ, सो दैट कि मुझे क्या दिमाग में आ रहा है मैं वो तरीके से आपको बता पाऊँ। चलो 131 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट
अरब नेशन टू लॉन्च द मार्स मिशन इन जुलाई 2020। ये उस समय का करंट अफेयर है, फिर भी आपको पता हो ना, अगर है तो अच्छी बात है। मार्स मिशन लॉन्च करने वाला फर्स्ट अरब नेशन कौन है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर। एक और सिंपल सी वियर्ड सी ट्रिक बताई थी, और वैसे एक सिंपल कॉमन सेंस लगाओ ना, इन चारों में सबसे ज़्यादा पैसा किस पे है? सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? सबसे ज़्यादा जहाँ अकूत का पैसा भंडार है पैसे का, कहाँ है? जो तेल के बेस पे नहीं, जो और भी चीज़ों से भी पैसा सस्टेनेबल तरीके से पैसे लेके बैठा हुआ है, कौन है वो? यूएई। यूएई पे ही तो है। दुबई के बारे में आप जानते हो, बुर्ज खलीफा है, म्यूज़ियम है, मॉल है, दुबई मॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूएई बहुत पैसे वाली चीज़ है। और एक चीज़ और बताया था मैंने, ऑप्शंस देखो ना, अचानक से ये वियर्ड है, ऑप्शन दिख नहीं रहा है आपको? एक्सटेंड करके लिखा, चाहता तो यूएई भी लिख सकता था, नहीं लिखा एग्जामिनर ने, क्योंकि उसे आंसर यही सही बनाना था। चलो, ऐसे क्वेश्चंस आपके टाइम बचाते हैं, पता है तो जल्दी से सॉल्व हो गए, आगे बढ़ जाओ। फिर वो क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाले टाइप के क्वेश्चंस में आपको टाइम दे सकते हो। चलो 134 देखते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ गोलकोंडा, रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज्ड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687? अब्दुल हसन, कुतब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह टू, शायस्ता खान। शायस्ता खान पढ़ते हैं इसको, शायस्ता खान। तो गोलकुंडा का राजा कौन था जब औरंगजेब ने उसे सीज किया 1687 में? इसमें सही आंसर आयोग ने क्या दिया है और हम क्या एक्चुअल में सोचते, वो सोचो। देखो, वैसे वही एक अभी जो इसके पहले वाले में बताया था कि आप ऐसे देखो कि सबसे वियर्ड लंबा कौन सा आंसर है, ए। ठीक है, चलो उसे हटा दो। मैंने आपको क्या बोला था कि आप 4 नाम दिए गए हैं, अभी थोड़ी देर पिछली वाली वीडियो में, सॉरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 4 नाम दिए गए हैं, ठीक, इनमें से कोई 3 फेमस हैं, एक कोई ना फेमस हो तो वो आंसर होगा। 4 नाम दिए गए हैं, ये 3 नाम नहीं फेमस है, एक कोई फेमस व्यक्ति है तो आंसर होगा। तो अब इसमें ज़रा ये ट्रिक लगा, वो लगाओ ऑप्शन। सिकंदर आदिल शाह का नाम आपने सुना है? नहीं सुना है। आदिल शाह का तो सुना होगा, ठीक है। आदिल शाह का नाम सुना है? ज़रूर सुना है, ये उन्हीं की डायनेस्टी के। शाइस्ता खान का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, इनके बारे में सुना है। अब्दुल हसन कुतब शाह का नाम सुना है? हाई चांसेस है कि नहीं सुना होगा। चलो एक बार के लिए और छोड़ दो, हो सकता है नाम आपने नहीं सुना। अब ये देखो ना, इसमें कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं। एग्जामिनर इन 4 वर्ड को लिखने की जहमत क्यों पालेगा? हिस्ट्री में कई हज़ार कई लाख नाम हैं, उन नामों में से इससे इतने बड़े नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? छोटा सा नाम उठा लेता, अकबर, जहांगीर, कुछ भी उठा लेता, क्यों उठा? इस वाले नाम को, इतने 4 वर्ड वाले नाम को क्यों लेके आया? सही बनाना था उसे। और आदिल शाह टू लिखा है, इसमें ये तरीके से सोच मैं एग्ज़ाम में कैसे सोचता, इसने 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 1 भी रहा होगा। 2 है तो इसका मतलब है कि 1 भी रहा होगा, तो हाई चांसेस है कि एग्जामिनर इसे गलत बनाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला, ठीक। तो इस तरीके से आप अगर सोचते तो मैं भी आंसर पहुंच जाते वहाँ तक। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपको आंसर्स नहीं पता हो। आंसर पता है तो अब फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना सॉल्व कर, फिर तो देखने का कोई मतलब नहीं, फिर तो आप सीधे टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ बैंड फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया इन जुलाई 2020? क्वेश्चन नंबर 135 में 2020 की, ये कुछ समय का करंट अफेयर है, आज थोड़ा ना कोई पूछेगा इसे। नेबरिंग कंट्री बैंड फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया इन जुलाई 2020। स्पेसिफिक मंथ पूछा है, ईयर भी पूछा है, तो ये पता हो तो ठीक है, वरना नहीं पता। बट हाँ, एक जो मैंने अभी इसके पहले कॉमन ट्रिक बताई थी, हो सकता है पोस्ट एग्ज़ाम ये लगे कि हाँ हाँ हर पता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के बाद बैठे हो। मैं रियल एग्ज़ाम में आपको कैसे, रियल एग्ज़ाम में ठीक है अलग फीलिंग होती है, बट फिर भी एक तरीके से देखो, पोस्ट एनालिसिस, ये पोस्ट पेपर एनालिसिस, ये चारों नाम में से देखो ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है ना। बांग्लादेश बड़ा है, इसके श्रीलंका भी तो लिख सकता था, मालदीव भी तो लिख सकता था, चारों 8 नेशन ना। मालदीव हो सकता था कि नहीं, श्रीलंका हो सकता था कि नहीं, बट यहाँ पे बांग्लादेश है। तो
तो आंसर इसका ही है। बट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय, अगर उस समय पेपर दे रहे होते आप तो पता होता, नहीं होता तो नहीं होता। इस समय नेपाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो पढ़ लेना। क्यों है न्यूज़ में? जेन जी, आप लोग जेन जी प्रोजेक्ट अच्छा खासा प्रोटेस्ट किए हैं हमारे पड़ोस में। आप चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ, जब ये पेपर हुआ है उसके बाद क्या क्या हमारे पड़ोस में बदला है। म्यांमार 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट आंग सांग सूकी जी चली गई जेल में, ठीक। नेपाल में 2025 में अभी हुआ है। बांग्लादेश, अरे इसको कैसे भूल गए, सबसे पहले 2024 में लास्ट ईयर हुआ 15 अगस्त के आसपास। भूटान है अभी हमारे यहाँ हैप्पीली स्टेट है जो स्टेबल है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों न्यूज़ में रहते हैं। म्यांमार भी न्यूज़ में है, बांग्लादेश भी न्यूज़ में है, और नेपाल भी। तो पढ़ लेना इनके बारे में। तो हाई चांसेस सबसे ज़्यादा नेपाल न्यूज़ में है। तो आई होप कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपी का होने वाला है, हमारे पड़ोस का देश है। यूपी के बॉर्डर लगता है सर, अच्छा खासा बॉर्डर लगता है यूपी का नेपाल के साथ। तो आपको नहीं लगता यूपी के जो एग्ज़ामिनर होंगे वो नेपाल के बारे में पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।